चुनाव 2022 को लेकर चुनाव प्रचार की सरगर्मियां तेज हो गई है। तो वही मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के दावेदार अखिलेश यादव तो वही बीजेपी से केंद्रीय कानून मंत्री एसपी बघेल चुनाव मैदान में है। इतना ही नहीं, जनपद मैनपुरी की चारों सीट हॉट सीट बताई जा रही है, क्योंकि हर सीट पर पूर्व और वर्तमान मंत्री उतर गए हैं, जिसके चलते मैनपुरी में कहीं ना कहीं राजनेताओं का आवागमन बना रहता है और सब एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप आज मैनपुरी के कस्बा करहल में पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। इसके बाद वे पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है, इसका जनाधार अब जनता के बीच खत्म होने वाला है। बीते 2 चरणों में हुए चुनाव में बीजेपी का खात्मा हो चुका है। जब तक 7 चरणों का चुनाव संपन्न होगा, तब तक बीजेपी फ्रीज हो जाएगी। अब जनता जान चुकी है कि बीजेपी जुमलेबाजी करने में नंबर 1 है। देश की जनता उनकी जमानत जब्त करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार तब कहीं महंगाई, भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त और रोजगार युक्त शासन होगा। चुनाव की लेकर हमारे संवाददाता अनिल शाक्य ने चुनाव को लेकर उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, देखे रिपोर्ट। देश में जो है ना चुनाव प्रचार बड़ी सरगर्मियाँ मतलब तेज हैं और यहाँ पर जो है ना इस समय हम मौजूद हैं जनपद मैनपुरी के करहल विधानसभा 110 में और यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे राजपाल कश्यप जी, ये पिछड़ा वर्ग के जो है ना प्रदेश अध्यक्ष है। आइए हम इनसे बात करते हैं चुनाव प्रचार को लेकर कि किस तरह से तैयारियां हैं और समाजवादी पार्टी कितनी तेजी से रफ्तार पकड़ रही है, मतलब कितनी सीटें लेकर आएगी। सर, आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरह से ये समाजवादी पार्टी जो ना पहले चरण का चुनाव में बताती है उभर के आ रही है, ऐसी चर्चा है और द्वितीय चरण आज हो रहा है, ऐसे में क्या चर्चा आएगी शाम तक कोई जानकारी नहीं है, ये तो बाद में मालूम पड़ेगा जब मतदान हो जाएगा। तीसरे चरण में होने वाले चुनाव मैनपुरी में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, पहले चरण में बीजेपी का सफाया हो गया है जी, और दूसरे चरण का आज मतदान हो रहा है, वहाँ भी सफाया होना तय है। आप शाम तक पता कर लेना जी। लोगों की जो बेटे आ रहे हैं, जो बातचीत चल रही है हम लोगों की, और हमने अपने संगठन को, हमें पिछड़ा वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जो संगठन के लोगों से बात, पूरा तरह से बीजेपी पूरी तरह से पराजित होने है। और तीसरे चरण में तो कुछ कहना ही नहीं है। तीसरे चरण में तो 110 नंबर की ये सीट है जी, माननीय अखिलेश यादव जी की जी। वैसे ही माननीय अखिलेश यादव जी का पूर्ण प्रचंड बहुमत का मुख्यमंत्री बनना 110% तय है। और आप जान लेना करहल में तो रिकॉर्ड टूटेगा। आप इतना आसान तरीके से कह रहे हैं, यहाँ पर जो है ना एसपी बघेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, यानी कि जो है और वो भी कानून मंत्री हैं, उनके अखिलेश यादव के विपक्ष में जो ना चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? जनता जानती है, एसपी सिंह बघेल को भी पहचान अगर किसी ने दिया तो समाजवादी पार्टी ने दिया था जी। और जिस जात प्रमाण से वो सांसद बने वो भी समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी ने पिछड़े और दलितों का उत्थान करने का काम किया, पहचान देने का काम किया। तो वो कहाँ मुकाबले में, वो तो अब अमेरिका से भी ले आके लड़ा लें अगर नेता न मिल रहा हो। और बीजेपी माननीय अखिलेश यादव जी का मुकाबला नहीं कर पा रही, न रैली का न उनके काम का, किसी काम का तो नहीं मुकाबला कर पा रहे हैं। आज मैनपुरी की बात करें तो यहाँ 4 सीटें हैं और चारों सीटों पे जो है ना समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी अपने अपने दमखम के साथ जो ना पूरी भरकम मेहनत करती हुई नजर आ रही है। तो चारों सीटों के लिए क्या कहेंगे? 4 की चारों सीटें जीतेंगी मैनपुरी की, और अगल बगल भी कोई जिला ऐसा नहीं जहां एक भी सीट बीजेपी जीत पाएगी। आप पता कर लीजिए, मैं तो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश घूम के आ रहा हूँ, इसीलिए तो बौखलाहट है, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। वो विकास की बात नहीं कर रहे हैं, वो अनाप शनाप बयान करे, गर्मी शांत कर देंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ठंडवा दिया पहले चरण, और दूसरे चरण में ही आज ठंडा जाएगी, और तीसरे चरण में तो आईसीयू में चली जाएगी, 7वें चरण पे तो बीजेपी वेंटिलेटर पे आ जाएगी। आज जो है योगी आदित्यनाथ जी क्या नाम पतारा में आपके क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे, ये क्या मतलब ये इसका प्रभाव पड़ेगा समाजवादियों पर? कोई प्रभाव नहीं, किराए से भी कोई नमस्कार लेने को तैयार नहीं है, भीड़े नहीं जुट रही। प्रधानमंत्री की कई मीटिंगें कैंसिल करनी पड़ी इसी बहाना लेके, और कहाँ अब जनता कोई नहीं सुनने को तैयार। कैंसिल की बात करते हैं तो लगातार जो है ना उनके लगातार 3 लगे, आज योगी जी है तो कल अमित शाह है और फिर परसों फिर योगी जी है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? क्या बौखलाहट नहीं है बीजेपी कर्मियों में? जनता ने बीजेपी की 3 बार पिक्चर देख ली, अब पिक्चर हो गई फ्लॉप। अब तो पोस्टर नोच रहे हैं लोग बीजेपी के। जनता गांव में तो जाओ तो वो किसान लाठी लिए बैठा है, इंतजार कर रहा है, उसकी किसान की आधी आय कर दी है, जानवरों से रखवाली रात में करना पड़ रहा है।
और ये महंगाई चरम सीमा पे कर दी, लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे जी। हैं। सिलेंडर बढ़ा दिया, सरसों का तेल बढ़ा दिया, डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया, जीएसटी लगा दिया, और साथ ही साथ में डीएपी में यूरिया में तो 5 किलो चोरी कर लिया। डीएपी के लिए लोग लाइन लगाए थे जी। और किसानों को तो कुचल दिया, नौजवानों के ऊपर लाठी चला रहे हैं। बात का जो कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास, विकास के नाम पर जो है ना ये राशन वितरण कर रही है और गरीबों को जो है ना अपने उसमें आगोश में लेना चाह रही है बीजेपी पार्टी कि केवल राशन के नाम पर जो है ना वोट मिल जाए। तो वो किस तरह से देख रहे हैं आप? वो तो कह रहे हैं मार्च तक देंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो उससे बढ़ा के कह दिया हम 5 साल देंगे, और उन्होंने कहा 300 यूनिट भी बिजली फ्री देंगे, 22 लाख लोगों को नौकरी देंगे और किसानों के सिंचाई मुक्त करेंगे। तो ये तो सब माननीय अखिलेश यादव जी की घोषणा पे तो भरोसा और विश्वास भी लोग करते हैं, इनकी उस पे तो भरोसा। अब 5 किलो अनाज, इतना तो 5 किलो अनाज तो हमारे खेत खलिहानों में हमारे किसानों के कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। और दूसरी बात ये बताइए, 5 किलो अनाज हुआ कितने का? 100 रुपए का। और ये किसान का मूल्य तो दो पहले। तो इसलिए अब इनके झांसे में कोई फंसने वाला नहीं है, क्योंकि सभी ने देख लिया कोरोना काल में, सभी ने देख लिया दूसरे लॉकडाउन में, ना ऑक्सीजन थी, ना दवाई थी, ना बेड था, और साथ ही साथ में पैदल चलते हुए श्रमिक मर गए, उनकी भी मदद माननीय अखिलेश यादव। अच्छा, अगर जो बात करें रोजगार, युवा रोजगार जो है ना अभी लाखों की संख्या में, यानी उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में बेरोजगार है, तो कितने मतलब जो है ना सपा की सरकार का जो बनती है तो बाकी में युवा रोजगार पाएगा, नौकरियां मिलेंगी। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 22 लाख नौकरियां आईटी सेक्टर में देंगे हम, और पिछली बार भी 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया था। आप बताओ, HCL और आपके सैमसंग जैसी कंपनियां लगवाने का काम उत्तर प्रदेश, मेट्रो चलाने का काम किया, एक्सप्रेस वे, इतना शानदार एक्सप्रेस वे आगरा से लखनऊ और लखनऊ से पूर्वांचल तक जो गया वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। इनका कोई विकास कहाँ है? ये योगी जी का तो कारनामे बोल रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी का काम बोल रहा है जी। और उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, और सभी जात वर्ग धर्म का सम्मान करने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। और बीजेपी तो केवल नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास तो केवल अपना और अपने लोगों का कर रही है, और साथ सबका ले लिया था। जी, 15 लाख रुपए भी नहीं दिए, उसका क्या कहेंगे? ये जुमलेबाजों की पार्टी है। ये तो कह रहे थे काला धन ले आएंगे, 1 नंबर का रुपया बैंकों में जमा करा के रिश्तेदारों से भेज दिया विदेश में, वो न रिश्तेदार लौट के आए न काला धन आया। तो 2022 में ये जो चुनाव चल रहा है तो इसमें बाकी में समाजवादी पार्टी उभर कर आएगी और रोजगार मिलेगा 110%। और इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे 110 नंबर से। तो 110% सत्य है, पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो सुना आपने कि इन्होंने क्या कहा कि विकास के नाम पर और जो जुमलेबाजी करने वाली सरकार को यहाँ से जो ना जनता खदेड़ेगी और समाजवादी